हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास एजुकेशन। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे जनरल टर्म ऑफ एपी, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप। इसमें हम आपको बताएंगे कुछ क्वेश्चन लेके कि शुरू से 15वां पद या अंत से 10वां पद या तो nवां पद होता है कि 15वां पद का मान निकालो, 20वां पद का मान निकालो। इसमें आपको इस लेक्चर में आपको हम इस टाइप से जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में आपको वो बताएंगे हम। और आपको बता दें, अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे हमेशा वैल्यूएबल कंटेंट मिलता रहेगा आपको। और आपको अगर कोई भी डाउट हो, जितना पढ़ाया हूँ इस चैनल पे, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपको व्हाट्सएप का लिंक और टेलीग्राम का लिंक है वहाँ से जाके फॉलो कर लीजिए आपको हमको। सबसे पहले हम एक सीरीज लिखेंगे A1 A2 A3 A4 A5, ये वही सीरीज़ है आपको। अब हम इसको एपी में कैसे लिखेंगे? अगर आपको बोल दिया कि अगर ये सीरीज आपको एपी में बनाना है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एपी में क्या होता है कि एपी में जो डिफरेंस होता है वो सेम होता है। पहले पद और दूसरे पद माइनस पहले पद से जो डिफरेंस आता है वो सेम आता है। यहाँ पे हम जानते हैं कि D = A2 - A1, ये जो आएगा आपका, या तो इसको बोल देंगे A3 - A2 = A4 - A3। ये जो आपका इसका डिफरेंस आएगा ये सेम आएगा, जो भी रहेगा मान लेंगे हम 2 आएगा, सब में 2 आएगा। जैसे कि दूसरे पद से पहले पद घटाएंगे तो यहाँ 2 आएगा, तीसरे पद से दूसरे पद को घटाएंगे 2 आएगा। ये जो होता है ये 2 आना चाहिए, तो ये आपका एपी में होगा। तो हम क्या होता है जनरल टर्म लिखते हैं इसका। जनरल टर्म आपका क्या होता है? ये पहला पद ए होता है जनरल टर्म में, और इसके बाद में जो डिफरेंस होता है वो ऐड कर देंगे। पहला पद ए हो जाएगा, फर्स्ट पद ए, इसके बाद में A + D, इसके बाद में तीसरा पद क्या होगा? पहला पद ए हो गया, इसके बाद में जो डिफरेंस होगा उसका D, सर्वांतर जो होगा वो ऐड होगा। सर्वांतर ऐड होगा तो ए में ऐड होगा D, तो दूसरा पद आ जाएगा। अब दूसरे पद में D ऐड होगा, तीसरा पद आ जाएगा। तो आपका ये क्या हो गया? ये आपका दूसरा पद है, A2 है, तो A3 लिखने क्या करेंगे? इसमें D ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? A + 2D, और तीसरा पद आ गया, तीसरे पद में D ऐड करेंगे तो आपका चौथा पद आ गया A + 3D। इसको हम अगर n टर्म में लिखेंगे, मतलब कि nवां पद लास्ट टर्म में क्या आएगा, तो आपका लास्ट टर्म में क्या आ जाएगा? A + यहाँ पे आप देखिए, जैसे ये चौथा टर्म है, चौथा पद है, चौथे पद में क्या है? 3D है। तो nवें पद में क्या होगा? लास्ट टर्म में क्या होगा? nवें पद में क्या होगा? n - 1 × D, ये आपका जो होगा nवां टर्म हो गया। ये आप ऐसे लिख सकते हैं nवें टर्म को लास्ट टर्म, मतलब कि जो लास्ट टर्म, जैसे कि nवां टर्म मतलब 15वां टर्म आप लिखेंगे, तो 15वां टर्म क्या लिखेंगे? A + 15। यहाँ पे जैसे ये चौथा टर्म है, चौथा पद है, तो चौथा पद क्या हो गया? A + 3D हो गया। तो 15वां पद क्या होगा? A + 14D होगा। तो वही यहाँ करेंगे, n के जगह पे अगर हमको पता रहेगा कौन सा पद निकालना है तो n के जगह पे वही रख देंगे, तो आपको ये मिल जाएगा। नवां पद बराबर फर्स्ट टर्म प्लस n - 1 × D। ये आपका जो होता है फार्मूला होता है आपका nवां टर्म। nवां पद जो होता है आपका A + n - 1 × D, ये आपका जो होता है फार्मूला होता है। इस अंतिम पद के लिए ये अंतिम पद के लिए क्या हो जाएगा? Lवां पद प्लस n - 1 × D, ये आपका अंतिम पद हो गया। अब इसी में अगर बोल दिया, मतलब अंत से 10वां पद, मतलब कि क्या बोला? अंत से 10वां पद क्या हो गया आपका? जैसे कि अंतिम पद क्या हो गया? L हो गया। अब L से 10वां पद, तो यहाँ पे हम लिख देंगे अंत से 8वां पद। ये आपका एक फार्मूला ये बन गया।
और दूसरा फार्मूला ये बनेगा आपका अंत से आरवां पद, हम मान लेंगे अंत वाला पद जो है एल है, उससे आरवां पद निकालना हमको। आरवां पद बराबर क्या हो गया, लास्ट टर्म। अब एलवां पद है, लास्ट टर्म से माइनस करेंगे। अब ये क्या है, अंतिम पद के लिए जो मतलब कि nवें पद के लिए क्या रहता है, फर्स्ट टर्म जो रहता है उसमें ऐड करते हैं। अब ये अंत से आरवां पद के लिए क्या करेंगे, एल माइनस आर माइनस 1 इंटू डी, इतना आपका हो गया अंत से आरवां पद। अब इसी में एक होता है प्रारंभ से आरवां पद, मतलब कि स्टार्ट से किसी टाइम, मतलब कि शुरू अपना, जैसे कि ये आपका एपी सीरीज कोई है, यहाँ से शुरू हो रहा है, इससे पांचवा पद निकालो। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए एक फॉर्मूला बनता है प्रारंभ से आरवां पद। इसके लिए एक फॉर्मूला बनता है प्रारंभ से आरवां पद। तो ये क्या बनेगा, यहाँ लिखते हैं इसको, प्रारंभ से आरवां पद, ये क्या बनेगा, आरवां पद प्रारंभ से आरवां पद बराबर क्या हो गया, प्रारंभ से यहाँ जो अंत था, लास्ट से अंत से आरवां पद, तो अंत वाला टर्म जो है, अंत वाला जो है उससे माइनस करेंगे। अब प्रारंभ से आरवां पद क्या करेंगे, ए वाले से माइनस करेंगे, ए में ऐड करेंगे, प्रारंभ से जो है उसमें ऐड करेंगे। मतलब कि हम यहाँ पे मान लें कि हम प्रारंभ मतलब कि 1 से जा रहे हैं आगे, 10वां पद निकालेंगे तो पूरा टोटल ऐड होगा। अब मान लेंगे हम यहाँ से क्या है 100 है, 100 से -10 पीछे आ रहे हैं, तो 100 जो है टोटल होगा, टोटल में से माइनस करेंगे, तब वही अंत से आरवां पद के लिए क्या होगा, माइनस होगा, एल माइनस होगा। और अंत इस प्रारंभ से आरवां पद के लिए क्या होगा, ए प्लस होगा। मतलब फर्स्ट टर्म से प्लस करेंगे हम, तो आरवां पद आ जाएगा प्रारंभ से ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये आपका क्या हो गया, आरवां पद, प्रारंभ से आरवां पद। ये आपका जो फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया, अंत से आरवां पद। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा फार्मूला। अब इसके बाद हम एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, इसमें क्या बोला, समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का 15वां पद ज्ञात कीजिए। ये जो क्वेश्चन है आपको यूपी बोर्ड 2020 में पूछा था, आपके एग्जाम में 2020 में आपका पूछा था ये यूपी बोर्ड के एग्जाम में। तो हम इसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करके आपको बताते हैं इजीली कैसे सॉल्व होगा। तो आप जानते हैं कि एनवां टर्म के लिए फार्मूला जानते हैं आप, 15वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब कि एनवां टर्म, एन मतलब 15, आपको सीधा लिखना है, फार्मूला लिखना है। ये जो आपका सूत्र होता है, क्या होता है, एनवां टर्म का सूत्र क्या होता है, एनवां पद बराबर जो होता है ए फर्स्ट टर्म ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इतना हो गया आपका। अब आप क्वेश्चन में जाएंगे, आपको दिया क्या है, 15वां टर्म निकालना है आपको। एन बराबर क्या है, एन बराबर जो है 15 है, और ए क्या होता है, पहला पद। आपका पहला पद क्या है, पहला पद क्या 21 है, इतना हो गया। इसके बाद इस फार्मूले में क्या डी है, डी क्या होता है, सर्वांतर। सर्वांतर क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद। अब आप यहाँ पे डी निकालेंगे, डी क्या होता है, दूसरा पद, दूसरा पद माइनस दूसरा पद माइनस पहला पद, मतलब A2 माइनस A1। ये हो गया A2 माइनस A1, तो A2 क्या है, 18 माइनस 21 इक्वल टू क्या आ गया, -3 आ गया। इतना हो गया आपका, -3 आ गया। अब हम जो फार्मूला आपका है, एन भी मिल गया आपको, ए भी मिल गया आपको, और डी भी मिल गया। तो इसमें करना क्या है हमको, हम इसमें इजीली कर लेंगे कि ये फार्मूला में सब वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो इसको हम रखते हैं फार्मूला में। क्या बोला, 15वां पद निकालो, तो हम लिखेंगे क्या, A15, मतलब 15वां पद हो गया ये। इसके बाद पहला पद ए कितना दिया है, 21 प्लस यानी कितना दिया है, 15 -1 इंटू डी, डी का वैल्यू क्या है, -3 है। हो गया आपका यहाँ तक। इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, 21 प्लस 15 में से गए 14 गुणा में -3, इतना हो गया आपका।
अबे 14 क्या है, +14 है, -14 प्लस गुणा में माइनस क्या होता है आपका, माइनस होता है, यहाँ माइनस लिख देंगे। और 14 गुणा में 3 क्या होता है, 14 तिरिक 42 होता है। यहाँ पे कितना आ गया, -42। और आपका जो फार्मूला आएगा यहाँ पे क्या है, +21 -42, तो आपका क्या फार्मूला आंसर आ जाएगा, -21 आपका जो है 15वां टर्म आ जाएगा। A 15 बराबर क्या आ जाएगा, -21। ये आपका जो है आंसर आ जाएगा। अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं। इसमें क्या बोला, समांतर श्रेणी 10, 7 और 4 और ये जो अंतिम पद क्या है -62 का अंतिम पद से 11वां पद ज्ञात कीजिए। आपको फार्मूला बताओ, अंतिम पद से 11वां पद या अंतिम पद से 10वां पद या अंतिम पद से कुछ भी पद निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, आपको ये पता है। अंतिम पद से कोई भी टर्म निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, एल। अंतिम पद से 8वां पद निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, फार्मूला होता है 8वां पद बराबर अंत से 8वां पद, अंत से 8वां पद बराबर क्या होता है, एल। अब ये लास्ट टर्म जो है उससे माइनस करेंगे एल, एल माइनस एल माइनस आर माइनस 1 इंटू डी। ये आपका जो होता है फार्मूला होता है। अंतिम पद माइनस जो आपका जितना दिया है, जो सा टर्म दिया है, 11वां पद दिया है, तो उसका माइनस करेंगे, इंटू डी करेंगे। इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। फार्मूला आपको पता है, इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जो एल आर डी का वैल्यू है उसको लिखेंगे हम, और जो इसका वैल्यू जो है आपका सब ये जो है सीरीज है, इस सीरीज से निकाल के एल, जैसे एल कितना दिया है, एल दिया -62, लास्ट टाइम कितना दिया है, 62 दिया है, -62, और आर कितना दिया है, 11वां पद दिया है। इसके बाद में डी क्या होता है, डी क्या है, A2 माइनस A1। अब आपका A2 क्या है, 7 है, 7 माइनस 10, आपका कितना आ गया, -3 आ गया। अब हम जो A निकाले, एल आर और डी निकाले हैं, उसको ये फार्मूला में फीड करते हैं, तो आपका आ जाएगा अंत से 11वां पद, अंत से 11वां पद इक्वल टू क्या है, एल माइनस आर माइनस 1 इंटू डी। अब एल का वैल्यू क्या है, -62, और माइनस आर कितना दिया है, 11 दिया है, -1 इंटू डी कितना दिया है, इंटू -3। अब इसको सॉल्व करेंगे, -62, ये क्या हो गया, 11 माइनस 1 गया, 10 हो गया, ये माइनस के अंदर गुड़ा हुआ, -10 हो गया, गुड़े में -3। अब माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ये -62 माइनस माइनस प्लस हो गया, 10 यहाँ 30 हो गया। तब यहाँ से इसको कैंसिल हो गया, मतलब कि -62 और +30, तो ये आंसर कितना आ गया आपका, -32। ये जो आपका है, ये आंसर आ गया अंत से 11वां पद। 11वां पद जो है अंत से 11वां पद यही होगा। अंतिम पद कितना है, -62 है, -62 से कम हुआ, कुछ कम हुआ, पहला टर्म कुछ कम हुआ, दूसरा टर्म पीछे से पहला टर्म, पीछे से दूसरा टर्म, पीछे से तीसरा टर्म, कुछ कम होते गया। तो ये जो है लास्ट टर्म कितना आ गया, 11वां पद कितना आ गया, अंत से 11वां पद कितना आ गया, -32 आ गया। सॉल्व हो गया आपका। इसके आगे हम प्रश्नावली का क्वेश्चन लेते हैं, आपको बताते हैं। प्रश्नावली 5B का क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्या बोला है कि निम्नलिखित के समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको ये रिक्त स्थान दिया है, आपको पहले से बोला ये जो है, ये समांतर श्रेणी में जो है, समांतर श्रेणी में ही है, इसको जो ये खाली जगह है यहाँ पे आपको भरना है, ताकि ये समांतर श्रेणी में हो जाए आपका। तो हम इसको सॉल्व करते हैं और बताते हैं आपको कैसे आएगा। आपको पता है कि जो डिफरेंस होता है, डी जो होता है दूसरा पद माइनस पहला पद बराबर तीसरा पद माइनस दूसरा पद, इतना आपको पता है। तो ये दूसरा पद यहाँ पे कुछ रखेंगे, उससे माइनस करेंगे पहले पद से, इसके बाद में फिर जो है तीसरा पद से माइनस करेंगे दूसरा पद से। अगर दोनों सेम आएगा तो वही नंबर यहाँ पे सेटिस्फाई, मतलब वही नंबर यहाँ पे जो है डब्बा के अंदर वही नंबर आएगा। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे एज्यूम करके एक नंबर लेते हैं, एज्यूम करके हम नंबर लेते हैं। यहाँ पे मान लेंगे हम 12 ले लिए। हम यहाँ पे अगर 12 पुट कर देंगे, दूसरा टर्म हम 12 मान लेंगे, पुट कर दिए 12, यहाँ पे हम लिख देते हैं 12 लिख दिए। तो 12 लिख दिए, दूसरा टर्म क्या हो गया आपका 12 हो गया।
12 माइनस 2 इतना हो गया। 12 माइनस 2 क्या होता है? 10 होता है। अब ये 26 माइनस 12, तीसरा टर्म कितना है? 26 है। दूसरा टर्म क्या है? 12 है। 26 माइनस 12 कितना हो गया? अब 26 में से 12 निकल गया, क्या हो गया आपका? 14 आ गया। ये क्या? 14 हो गया। तो ये मतलब 12 यहाँ पे नहीं होगा, 12 नहीं होगा। और यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 26 है, तो मतलब ये बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो ये जो नंबर है 2 से बड़ा लेंगे और 26 से छोटा लेंगे तभी इधर आएगा। तो यहाँ पे 12 लिए, 12 नहीं हुआ। फिर क्या करेंगे हम? तो यहाँ पे एक बार 14 लेके देखते हैं हम। यहाँ पे इसको हम 12 को 14 बना देंगे, 12 को हम एक बार 14 बना देंगे। यहाँ 14 हो गया। 14 माइनस 2 करेंगे तो आपका कितना हो गया? 12 हो गया। अब यहाँ से कितना करेंगे? 26 माइनस 14 करेंगे तो कितना आ गया आपका? 26 माइनस 14 करेंगे कितना आ गया? 6 में से 4 गए 2 आ गया, और 10 में से मतलब 2 में से 1 गए 1 आ गया, मतलब 12 आ गया। तो ये आपका जो है डी जो है सेम आ रहा है दोनों केस में। यहाँ भी कितना आ गया? 12, और यहाँ भी कितना आ गया? 12। मतलब यहाँ जो डब्बा है, डब्बा के अंदर हम कितना भरेंगे? 14 भरेंगे। तो ये आपका आंसर आ गया 14। ये आपको समझ में आया होगा। अब ये अगला क्वेश्चन लेते हैं जो इसी का है, प्रश्नावली 5B के जो क्वेश्चन नंबर 2 का जो है दूसरा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। हम इसको सॉल्व करेंगे तो पहला डब्बा है, इसके बाद में 13 है, इसके बाद दूसरा डब्बा, इसके बाद में 3 है। तो इसको देख के आपको क्या पता चल रहा है कि 13 से 3 आया, तो मतलब नंबर जो आपका डिक्रीज हो जा रहा है, मतलब नंबर आपका डिक्रीज हो रहा है। तो इससे क्या पता चलेगा आपको कि ये डब्बे में जो है नंबर 13 से बड़ा होना चाहिए, और ए डब्बे में जो है 3 से बड़ा होना चाहिए, और इसका डिफरेंस जो है सेम आना चाहिए। तो आपका जो है वही यहाँ पे भरा जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, मान लेंगे यहाँ पे हम 15 लिख लिए, 15 लिख लिए, मान लेंगे ये डब्बे में 15 आएगा। तो आपका डी जो आएगा क्या हो जाएगा? दूसरा पद 13 है, पहला पद क्या है? 15 है। 13 माइनस 15, तो आपका कितना आ गया? -2 आ गया। तो यहाँ पे कितना भरेंगे हम? -2 आ गया। तो यहाँ पे हम -2 आ गया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 11 लिखेंगे। यहाँ पे हम 11 लिख देंगे, तो आपका कितना आ गया? 11 माइनस 13, -2 आ गया। फिर यहाँ पे जब अगला टर्म लिखेंगे इसके बीच का डी निकालेंगे, 3 माइनस 11 करेंगे तो कितना आ गया? -7 आ गया। ये क्या भाई? तो हुआ ही नहीं। यहाँ पे -2 -7 आ रहा है, तो मतलब यहाँ पे 15 नहीं होगा और यहाँ पे 11 नहीं होगा। जो डिफरेंस है तीनों में सेम आना चाहिए, तभी आपका ये समांतर श्रेणी में होगा। अगर डिफरेंस मतलब कि सेम नहीं हुआ तो समांतर श्रेणी में नहीं होगा। तो हम डिफरेंस ही निकाल रहे हैं इसका। तो ये आपका जो है अगला नंबर हम एज्यूम करते हैं 18। यहाँ पे हम मान लेंगे 18 रहेगा पहला पद। हम यहाँ पे 18 डाल देते हैं, 18 डाल दिए। अब डी लिख लेंगे। डी क्या होगा? दूसरा पद ये होगा, दूसरा पद ये हो गया पहला पद। अब दूसरा पद क्या होगा? 13 माइनस 18, इतना हो गया। अब यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे? ये 18 है, 13 है, यहाँ पे कितना आ जाएगा? -5 आ जाएगा। -5 आ जाएगा तो अगला टर्म जब हम निकालेंगे, डी निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे, तो ये जो हो जाएगा तीसरा पद माइनस दूसरा पद, तो -5 ही आना चाहिए। -5 आने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे 13 में से 5 के क्या होगा? 8 होगा। तो यहाँ पे हम 8 लिख देंगे। तो यहाँ पे 8 लिख देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 8 माइनस, इसको क्या लिखेंगे? D1 इक्वल टू D2। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? तीसरा पद माइनस दूसरा पद, ये कितना आ गया? -5। यहाँ तक तो सेम है। अब इसके बाद ये लिखेंगे, D3 लिखेंगे बराबर में D3। तो ये कितना हो गया? 3 माइनस 8, तो आपका यहाँ -5 आ गया। जो डिफरेंस है सब में सेम आ रहा है, तो आप बोल सकते हैं कि जो आपका जो हम यहाँ डब्बे में फिल किए हैं नंबर, ये आपका सही नंबर है। तो हम इसको बोल देंगे कि पहले डब्बे में 18 आएगा, दूसरे डब्बे में 8 आएगा। तो ये जो है फिल करेंगे तो आपका ये जो श्रेणी बनेगा ये समांतर श्रेणी में होगा। यहाँ तक आपको समझ में आया? अगला क्वेश्चन लेते हैं अपना प्रश्नावली 8B के प्रश्नावली 5B का तीसरा क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्या बोला? समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है? मतलब कि टर्म निकालो, वह टर्म निकालो, मतलब n का वह मतलब पद निकालो कि जिसमें आपका 78 आए। वह टर्म निकालो n का जिसमें आपका वैल्यू जो है 78 आए, मतलब कि an का वैल्यू निकालो जिसमें आपका 78 आए आंसर।
तो आपको दिया है, क्वेश्चन में ही दिया है, इसमें क्या बोलते हैं, हमको nवां पद निकालना है। कौन सा पद? nवां पद निकालना है। तो आपको दिया है कि an का वैल्यू जो है आपको दिया है, कितना दिया है, 78 दिया है। और जो पहला पद है a, फर्स्ट टर्म a कितना दिया है, 3 दिया है। और डिफरेंस जो है d कितना दिया है, 8 में से 3 निकालेंगे हम, क्या आया, दूसरा पद माइनस पहला पद करेंगे तो आपको कितना हो गया, 5 हो गया। यहाँ तक आपका आ गया। हम nवां पद निकालने के लिए क्या करते हैं, फार्मूला लिखेंगे। nवां पद निकालने के लिए क्या करेंगे हम, a प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला आप जानते हैं nवां पद निकालने के लिए। अब nवां पद कितना दिया है, an का वैल्यू कितना दिया है, इसी को हम लिखते हैं an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब an का वैल्यू कितना दिया, 78 दिया है। यहाँ पे हम इसको 78 पुट करेंगे, यहाँ पे 78 लिख दिए हम यहाँ पे। और a का वैल्यू कितना दिया है, 3 दिया है, 3 लिख दिए। और n जो है, nवां पद a जो n है, इसी का वैल्यू पूछा है, n-1 इंटू डी कितना दिया है, 5 दिया है। आपको वही कौन सा टर्म, मतलब कि कौन सा पद 78 है, वही पूछा है। कौन सा पद जो है 78 है। तो यहाँ पे हम n का वैल्यू निकालेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, कितना आएगा, 78, ये 5 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 प्लस 5n माइनस 5, यहाँ पे कितना आ गया, -5 और +3 कितना हो गया, -2। और -2 इधर आएगा, +2 हो जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे 78 बराबर -2 प्लस 5n। यहाँ सॉल्व करते हैं, आगे लिखते हैं। -2 बराबर किधर आएगा, तो आपका कितना हो जाएगा, 5n इक्वल टू कितना हो गया, 78 -2 जो है आपका इधर है, बराबर किधर आएगा, प्लस हो जाएगा, +2। तो आपका n का वैल्यू जो है कितना हो जाएगा, 78 + 2 80 हो जाएगा, 80 डिवाइड बाई 5। तो आपका n का जो वैल्यू है, 5 एक्के में 5, यहाँ कितना हो जाएगा, 3 बचा, यहाँ 0, 30 हो गया, 5 छक 30। तो आपका जो 78 आएगा, n का वैल्यू 16वां पद जो है आपका, 16वां पद जो है आपका है 78 आएगा। ये आपका जो आंसर n का वैल्यू है, वही जो बोला, कौन सा पद, 16वां पद जो है आपका 78 होगा। नंबर 6 लेते हैं। इसमें क्या बोला, समांतर श्रेणी 3, 8, 13। और जो ये है 253 जो है, आप जो 253 में अंतिम पद से 20वां पद होगा। आपका जो है 253 है, लास्ट टर्म है, इसमें से अंत से 20वां पद आपको निकालना है। अंत से 20वां पद कैसे निकालेंगे, इसके लिए फार्मूला होता है, अंत से 8वां पद का फार्मूला होता है। सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे, अंत से 8वां पद, अंत से 8वां पद ये क्या होता है, L माइनस, लास्ट टर्म से जब कुछ इधर आएंगे तो माइनस होगा, L माइनस R-1 इंटू डी। R जो है आपका क्या दिया है, 20वां पद दिया है, 20वां पद। अंत से 8वां पद का फार्मूला ये होता है, L जो दिया है इतना है 253, लास्ट टर्म जो है दिया है, R जो है वो दिया है 20वां पद, और D जो है इसका निकालेंगे हम, डिफरेंस निकालेंगे तो आपका D आ जाएगा। इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। L बराबर क्या दिया है, 253 जो दिया है, लास्ट टर्म दिया है। और A जो दिया है आपका कितना दिया है, 3 दिया है। R जो कितना दिया है, 20 दिया है। और D हम निकाल लेंगे, दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद माइनस पहला पद। अब इसमें दूसरा पद आपका कितना है, 8 है, 8 माइनस 3 करेंगे तो आपका आंसर जो आ जाएगा 5 आ जाएगा। सर्वांतर जो है, डिफरेंस जो है इसमें 5 आ जाएगा। तो इसको हम इस फार्मूले में पुट करते हैं, फार्मूले में पुट करेंगे क्या आ जाएगा, 20वां पद अंत से 20वां पद, अंत से 20वां पद क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म कितना दिया है, 253 माइनस, इसके बाद में क्या है, R है, ब्रैकेट लगाएंगे, R कितना हो गया आपका दिया है, 20 दिया है, 20 माइनस 1 इंटू डी कितना दिया है, 5 दिया है। इसको हम सॉल्व करेंगे, 253 माइनस 20 गुणा में 5, सॉरी यहाँ पे 19 हो जाएगा, क्योंकि ये 20 में से एक घट जाएगा तो 19 हो जाएगा, 19 गुणा में 5।
तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे 253 माइनस ये कितना हो गया 9 × 5 = 45, 5 हो गया, 4 हासिल गया, ये कितना गया 5 × 1 = 5 × 4 = 9, आपका 95 हो गया, 19 × 5 = 95 आपका हो गया, इतना हो गया आपका। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे हम तो आपका अंत से 20वां पद जो है आ जाएगा। यहाँ 13 में से 5 गए 8 हो गया, यहाँ कितना बचा 1 बचा, यहाँ 14 में से फिर आपका 9 गए कितना हो गया 14 में से 9 गए कितना हो गया 9 × 5 = 14, 158 आपका जो है आंसर आ गया 20वां पद। अंत से 20वां पद जो है, अंत से 20वां पद का जो वैल्यू है ये आपका जो है 158 आंसर आपका आ गया। इसको क्या बोलेंगे, अंत से 20वां पद का जो आंसर है 158, ये आपका। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला, एक समांतर श्रेणी में 50 पद हैं। कोई एक समांतर श्रेणी दिया है, उसमें जो है 50 पद आपको दिया है, जिसका तीसरा पद क्या है 12 है, और अंतिम पद क्या है, अंतिम पद मतलब 50वां पद। 50वां पद मतलब क्यों 50 टर्म ही है तो अंतिम पद मतलब 50 पद होगा। 50वां पद कितना है 106 है, तो 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो आपको 29वां पद निकालने के लिए, जैसे कि nवां टर्म निकालने के लिए इसमें फार्मूला यूज होगा, कौन सा nवां टर्म निकालने के लिए फार्मूला यूज होगा। तो और ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप इस क्वेश्चन को सीख जाएंगे, इसका अगर आप सीख जाएंगे या समझ जाएंगे तो आपको मतलब इस चैप्टर में ईजी होगा और दूसरा क्वेश्चन समझना और सॉल्व करना। तो इसमें हम क्या करेंगे, 29वां पद पूछा है तो nवां टर्म का फार्मूला लगाएंगे हम। सबसे पहले लिखेंगे nवां टर्म, nवां पद कितना हो गया आपका, nवां पद क्या होता है a फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू डी, ये आपका जो हो गया फार्मूला हो गया। अब ये फार्मूले में आपको दिया क्या क्या है, क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, a पहला पद नहीं दिया है, डिफरेंस नहीं दिया है, n का वैल्यू हाँ दिया है भाई, n का वैल्यू क्या दिया है 50 दिया है, आपका n का जो वैल्यू है 50 दिया है। लास्ट मतलब जो श्रेणी है उसमें टोटल जो है n का जो मतलब कि टोटल जो है आपका पद जितना है 50 है। और लेकिन ना तो पहला पद है ना तो डिफरेंस दिया है, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें पहला पद और डिफरेंस लाना पड़ेगा। चलो लेके आते हैं उसको, हम लेके आएंगे उसको, हम कैसे देखते हैं उसको। उसके लिए हम क्या करेंगे, आपको तीसरा पद दिया है और लास्ट टर्म दिया है, इसके लिए 2 पद दिया है आपका, 2 वेरिएबल रहेगा a और d रहेगा, और 2 मतलब इक्वेशन बनेगा आपका, 2 इक्वेशन बनेगा, एक उधर एक इधर। थर्ड टर्म दिखाते हैं आपको कैसे इक्वेशन बनेगा। थर्ड टर्म दिया है आपका, तीसरा पद दिया है कितना 12, और लास्ट टर्म कितना दिया है 106 दिया है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे और 2 इक्वेशन बनाएंगे। कैसे 2 इक्वेशन बनाएंगे वो आप देखेंगे, कैसे 2 इक्वेशन बनाएंगे हम। इसमें a3 थर्ड तीसरा पद a + n-1 इंटू डी, यहाँ पे आ गया a3 का वैल्यू कितना है, यहाँ पे n का वैल्यू कितना हो गया 3 हो गया, तो यहाँ पे a3 का वैल्यू कितना है, तीसरा पद कितना है 12 है, इक्वल टू a प्लस यहाँ पे कितना है 3 है, तो n-3 मतलब कि 3 - 1 इंटू डी। तो ये आपका जो इक्वेशन बनेगा पहला वाला 12 a + 2d, ये आपका इक्वेशन नंबर 1 बन गया। तो इसको हम सॉल्व करेंगे और एक इक्वेशन बनेगा, लास्ट टर्म जो दिया है आपका 106 दिया है, लास्ट टर्म मतलब टोटल इसमें कितने पद है, श्रेणी में 50 पद हैं, तो यहाँ पे लास्ट टर्म मतलब a 50 बराबर कितना हो गया a + n-1 इंटू डी। तो a 50 कितना 106 है, बराबर a + 50 - 1 इंटू डी, तो आपका कितना हो गया 106 a + 49 d, ये आपका जो बन गया इक्वेशन 2 बन गया। तो इसको हम यहाँ सॉल्व करते हैं आगे, इसको हम इधर सॉल्व करेंगे, d का वैल्यू निकालेंगे इधर सॉल्व करेंगे इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। ये जो इक्वेशन नंबर दूसरा है इसमें से इक्वेशन नंबर पहले को घटाएंगे तो आपका a कैंसिल हो जाएगा। यहाँ लिखते हैं इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो आपका इक्वेशन 2 कितना है 106 इक्वल टू a + 49d, और इक्वेशन नंबर 1 कितना है, पहला कितना है 12 बराबर
ए प्लस 2d, ए प्लस है तो माइनस करेंगे तो ए कैंसिल हो गया, इतना हुआ आपका। और ये -12 में से 106 घट गया, 106 में से -12 घट गया तो कितना हो गया आपका 4 हो गया, 6 में से 2 गए 4 और 10 में से 1 गए 9, इतना हो गया आपका। और ये कितना हो गया 49 में से 2d मतलब 49d में से 2d गया तो आपका कितना हो गया 47d, इतना हो गया आपका, इतना हुआ आपका। अब आपका जब d का वैल्यू निकालेंगे हम कितना हो जाएगा 94 माइनस 47, ये आपका d का वैल्यू जो आपका है 2 आ जाएगा, d का वैल्यू आपका 2 आ जाएगा, ये कैंसिल हो गया 2 आ गया यहाँ पे। और ये जो d का वैल्यू है इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, d का वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो क्या आएगा, d का वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है 12 बराबर a प्लस 2d, d का वैल्यू यहाँ पे 2 रखेंगे तो 12 प्लस a 12 इक्वल टू a प्लस 2 इंटू 2, 2 दूनी 4 हो गया, इधर 4 प्लस है, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा तो a का जो वैल्यू आपका आएगा 12 माइनस 4, तो a का जो वैल्यू हो गया आपका 8 आ गया, तो आपका a मिल गया, d मिल गया। यहाँ पे आपको चाहिए क्या था n पद, मतलब 29वां पद निकालने में क्या चाहिए था, पहला पद चाहिए था और डिफरेंस चाहिए था। आपका पहला पद यहाँ से मिल गया, a बराबर 8 मिल गया, डिफरेंस कितना मिल गया 2 मिल गया, तो इस इक्वेशन में हम रखेंगे तो आपका जो है 29वां पद आ जाएगा। वेरी सिंपल, कितना अच्छे से आ गया आपको। यहाँ पे हम जो आपका लिखेंगे a बराबर कितना हम लाएँ 8 लाएँ और d बराबर कितना लाएँ, डिफरेंस कितना है 2 है, इतना हुआ। अब इस इक्वेशन में इसको पुट करेंगे तो आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा 29वां पद निकालने के लिए क्या करेंगे n 29 मतलब 29वां पद, इसके बाद में a मतलब a प्लस n का वैल्यू कितना 29वां पद माइनस 1 इंटू डी। अब हम a का वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 8 प्लस 28 गुणा में d का वैल्यू कितना 2 है। अब 28 दूना क्या होता है 8 दूनी 16, यहाँ पे 8 प्लस 8 दूनी 16, 2 दूनी 4 1 5 56 हो गया। और यहाँ पे n 29 कितना हुआ 8 6 14, 5 1 6, आपका जितना है n 29, जो आपका 29वां पद जो है 64 आएगा। और आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। और ये आपका जो प्रश्नावली 5B का है, हम इसको समाप्त करते हैं। बहुत सारे इसमें क्वेश्चन छोड़ दिए। अगर इसमें आपको कुछ भी क्वेश्चन इस प्रश्नावली में कोई भी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप और टेलीग्राम का लिंक है, आप वहाँ से आके पूछ सकते हैं हमसे। थैंक यू।